आई न्यूज, देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर है हमारी पैनी नजर। तो आइए नजर डालते हैं आज की। श्री राम विवाह महोत्सव के पावन अवसर पर दशरथ महल में श्री राम कथा की सुधा वृष्टि। अयोध्या दशरथ महल बड़ा स्थान में श्री राम विवाह महोत्सव के पुनीत अवसर पर यशस्वी बिंदु गद्याचार्य स्वामी श्री देवेंद्र प्रसादाचार्य जी महाराज की अध्यक्षता में एवं मंगल भवन पीठाधीश्वर श्री कृपालु राम भूषण दास जी महाराज के व्यवस्थापक तत्व में जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री राम दिनेशाचार्य जी महाराज के श्री मुख से हो रही श्री राम कथा की सुधा वृष्टि में रस शक्ति हो रहे हैं। स्वामी श्री राम दिनेशाचार्य जी महाराज ने कहा कि रामायण का तात्पर्य जिससे श्री राम जी प्राप्त हो जाएं, भगवान श्री राम का दोष बन जाए तो उसका संबंध भगवान शिव हैं, और यदि शिव जी का दोष बन जाए तो भगवान श्री राम हैं। यशस्वी कथा व्यास स्वामी श्री राम दिनेशाचार्य जी भक्तों को श्री राम कथा रस का पान कराते हुए कहते हैं, राम जी उदार नहीं उदारा हैं। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखकर राम जो को इतना सरल बना दिया कि सभी के समझ में आ जाए। व्यास जी कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, ये जो ग्रंथ है इसकी रचना मैंने नहीं की, इसे महादेव ने अपने मानस में रखा था। आदि रामायण तो वाल्मीकि रामायण है, वाल्मीकि महाराज की तुलसी बनकर आए हैं। तुलसीदास जी ने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं सबका शुभारंभ वह शब्द से किया है। रामचरितमानस का गोस्वामी जी ने शुभारंभ किया तो पहला अक्षर वा से किया है। व्यास जी कहते हैं, जिसके जीवन में श्रद्धा नहीं तब तक ना श्रद्धा होगी, तब तक ना अंत करण मिलेगा ना व्यवहार मिलेगा। श्रद्धा स्थिर नहीं अस्थिर है। महादेव विश्वास है। भगवान को प्रत्येक लीला को जो निष्ठा से देख रहा है उसका नाम है विश्वास। बिना श्रद्धा विश्वास के आपके भीतर जो परमात्मा है उसका आप दर्शन नहीं कर सकते। तुलसीदास जी कहते हैं, मेरे गुरु माता पिता सब कुछ भगवान शिव माता पार्वती हैं। जिसने सेवा करना नहीं सीखा वो जीवन में भक्ति नहीं कर सकता। तुलसीदास जी के 3 गुरु हैं, प्रथम भगवान शिव, दूसरे नर हरिदास जी महाराज और तीसरे गुरु रामचरितमानस है। गोस्वामी जी कहते हैं, समर्थ गुरु के आश्रित हो जाने से मनुष्य उसी प्रकार पूज्य हो जाता है जिस प्रकार टेढ़ा चंद्रमा भी भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान हो कर पूजी हो जाता है। व्यास जी कहते हैं, भगवान श्री सीताराम के गुण समूह का जान लेना चाहते हैं तो महर्षि वाल्मीकि जी और श्री हनुमान जी का आश्रय लेना होगा। भगवान के गुण के आरण्य को यदि पार करना है तो दोनों महापुरुषों का सहारा लेना होगा। व्यास जी कहते हैं, जो चराचर में व्याप्त है उसे सीता कहते हैं। जो जीव के कलेश का हरण कर लेती है उसका नाम सीता है। जो राम जी को अपने वश में कर ले उसका नाम सीता है। इस पुनीत अवसर पर तन तुलसी द्वाराचार्य मिथिला पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी श्री विष्णु देवाचार्य जी महाराज, बड़ा भक्तमाल पीठाधीश्वर श्री अवधेश दास जी महाराज, विश्व विराट विजय राघव मंदिर नई छावनी अयोध्या के महामंडलेश्वर सिद्ध बाबा श्री नरसिंह दास जी महाराज, श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर भानुदास महाराज, श्री महंत गोविंद दास जी महाराज रामायण, श्री कमला दास जी महाराज, महंत श्री रामकृष्ण दास जी महाराज, महंत नागाराम लखन दास जी साध्वी गीता रामायणी, श्री चंद्र नंद कुमार मिश्र पेड़ा महाराज जी, मुख भूमि बखौड़ा के व्यवस्थापक श्री सूर्य नारायण दास जी, वैदिक श्री महल के महंत श्री अतुलित दास जी, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रामशंकर दास सहित अन्य संत महंत एवं कथा श्रोता भक्त श्री राम कथा रस का पान कर स्वयं को कृतार्थ करते रहे। कथा नित्य सायं 4 बजे से शाम 7 बजे तक संचालित हो रही है। तो आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट अयोध्या से ब्रजेश सेन के साथ। अत्यंत प्रिय मित्र श्री महंत बलराम दास जी महाराज का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे परम सुहृद प्रिय रामायणी श्री कमला दास रामायणी जी महाराज का बहुत बहुत स्वागत है। पूज्य श्री भानु बाबा का स्वागत है। इस मंच पर समस्त हमारे जानकी दास जी महाराज, इनको देखकर काल भी भाग जाएगा केवल तिलक देखने से। ऐसे पूज्य रामायणी श्री जानकी दास जी महाराज कथा में परम कृपा करके पधारे शीतला मंदिर के पूज्य महाराज जी श्री जयप्रकाश दास जी। यहाँ पर हमारे परम सुहृद परम प्रिय आदरणीय श्री डॉक्टर संदीप सिंह जी, हमारे लाडले दुलारे श्री रवि सिंह जी, संतोष जी नागपुर, एडवोकेट कंचन दुबे जी, यहाँ समुपस्थित सभी संगीतक बंधु, सभी पत्रकार बंधु, ये हम सब लोग का परम सौभाग्य है कि दशरथ महल में बैठकर
और इतने सुंदर कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कथा तो कहीं भी सुनी जा सकती है, परंतु सिद्ध पीठ पर बैठकर, सिद्ध महल में बैठकर, चक्रवर्ती सम्राट के आंगन में बैठकर कथा श्रवण करने का जो सौभाग्य है, ये बहुत दुर्लभ है। ये साक्षात श्री धनुषधारी भगवान की कृपा है, तभी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। तो इस आश्रय वचन के कड़ी में हम परम श्रद्धेय, परम आदरणीय श्री कमलादास रामायणी जी से हम निवेदन करेंगे कि 2-2 मिनट सब लोगों का आशीर्वचन हो जाएगा।